फर्म आरके जैन ज्योति बिल्डर्स के राजेश वाधवा को जमकर फटकार लगाई। मौके पर सीढ़ी नहीं मिलने पर दोनों इंजीनियर हाइड्रा मशीन से पिलर पर चढ़े, निर्माण की बारीकियों को देखा। निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखने पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की कहानी किसी से छिपी नहीं। दूदू के बोराज और उगरियावास योजना में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में देखिए। जल जीवन मिशन में एक और भ्रष्टाचार। डिप्टी सीएम की शिकायत पर हुआ खुलासा। दूदू में सामने आई गड़बड़ियां। पानी रीडिंग के नए मीटर, उपकरण मिले बंद। बिना पाइपलाइन बिछाए ठेकेदार ने उठाया भुगतान। भीषण गर्मी में पानी की जबरदस्त किल्लत को देखते हुए नवगठित जिले दूदू के बोराज ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा ने क्षेत्रीय विधायक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारों को निरीक्षण के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के निर्देश पर अधिकारियों का दल जब जांच के लिए गांव पहुंचा तो हकीकत देखकर हैरान रह गया। जो यादव कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसने बिना किसी मापदंड के पुरानी लाइनें डली हुई थी, वहाँ पर भी नई लाइनें डाल दी और उनकी आवश्यकता नहीं थी। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ लाइनें आज भी नहीं डाली गई। जल जीवन मिशन में कदम कदम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आए दिन खुलासे होते हैं। दूदू के बोराज और उगरियावास योजना में भी खूब गड़बड़ियां सामने आई हैं। यहाँ पानी रीडिंग के सभी नए मीटर और उपकरण बंद मिले। ठेकेदार ने बिना पाइपलाइन बिछाए ही भुगतान उठा लिया। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन से पहले इन गांवों में पानी की नियमित सप्लाई होती थी, लेकिन अब इन गांवों में संकट खड़ा हो गया है। हम ये नहीं कहते कि हमारे को एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दो, परंतु कम से कम 2 दिन, तीसरे दिन तो हमारे को पानी मिलना चाहिए। तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन तो कम से कम पानी दो हमारे को। बहुत ही स्थिति खराब है। रेवेन्यू स्कीम होने के बावजूद 10 दिन के अंतराल में पानी मिल रहा है। कहाँ का न्याय है? आपको बताते चले कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अब तक 6 इंजीनियरों पर कार्रवाई हो चुकी है। हर जांच में मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शंस कंपनी को दोषी पाया गया, लेकिन फर्म को ब्लैक लिस्ट या डीबार नहीं किया गया। वो भी तब जब सीएस सुधांश पंत फर्म के कामकाज पर नाराजगी जता चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नकली सामान को सीज कर रही है। साथ ही सैंपल्स लेकर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही। सीएमएचओ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में घी को सीज किया। 50 किलो आइस कैंडी, 20 लीटर एक्सपायर्ड एसेंस के साथ 120 लीटर खराब दूध को भी मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं मिलावट पर बात करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर मोहित सिंह तंवर ने कहा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 आइस फैक्ट्री पकड़ी गई। उस आइस फैक्ट्री के अंदर हमने 50 किलो आइस कैंडी जो कि खराब थी उसको नष्ट कराया गया और 30 लीटर लगभग उनके एक्सपायरी एसेंस फूड कलर था उनको नष्ट कराया गया। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तांत्रिक बनकर करोड़ों रुपए की ठगी कर अपने सट्टे और ऑनलाइन गेमिंग में लगाने वाले तांत्रिक को धर दबोचा। आरोपी से पीड़ित का 160 ग्राम सोना भी मिला है। मामले का खुलासा करते हुए अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि 13 मई पीड़ित पायल गुरनानी ने शिकायत दर्ज कराई कि वह किसी पारिवारिक समस्या के चलते तांत्रिक से मिली थी, जिसने उसे लगातार डरा धमकाकर करोड़ों रुपए ठग लिए और वह लगातार उसे परेशान कर रहा है। इसका जो बैंक में लॉकर थे उनमें से गहने निकाल के उनको मुथूट फाइनेंस में जमा कराकर पैसे निकलवा कर गेमिंग ऐप में के साथ प्रॉफिट हो जाएगा और मैं आपको जो है बढ़िया पैसे कमा कर दे दूंगा। इस तरह उसने जो है इसको बहलाया और धोखे में रखकर ये जो है पैसे सारे जो है उसने लगा दिए। धौलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इनामी और वांटेड अपराधी लुक्का को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गंजा कर जुलूस निकाला है।
पुलिस, डकैत और मुठभेड़। गिरफ्त में बदमाश लुक्का। सड़क पर निकाली परेड। 1 लाख का इनामी बदमाश और टॉप 10 वांटेड लिस्ट में शामिल अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। धौलपुर पुलिस की कई टीमें पिछले 2 महीने से लुक्का की तलाश में थीं, जिन्हें शनिवार को कामयाबी मिल चुकी है। नियाती के बीहड़ों में कई घंटों तक मुठभेड़ चली, जिसके बाद पुलिस ने लुक्का और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना 1 लाख रुपए का कुख्यात इनामी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का आखिरकार धौलपुर पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस और डकैत लुक्का गुर्जर के बीच बसई डांग के जंगलों में मुठभेड़ हुई। उस दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नियाती के बीहड़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों में तकरीबन 100 राउंड की गोलीबारी हुई। पुलिस को तीनों अपराधियों के पास से एक 306 बोर इंग्लिश राइफल, एक सिंगल शॉट राइफल 315 और इसके साथ एक 306 बोर सिंगल शॉट और 2 देसी कट्टों के साथ 60 कारतूस बरामद हुए। रेड हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से लगभग 50-60 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 30-40 राउंड फायर हुए। अच्छा, हथियार बरामद किए? हथियार 5 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 3 राइफल और 2 कट्टे हैं जो 5 लोगों से। सर, कब से फरार चल रहा था और कितने मुकदमे दर्ज हैं इस पे? 37 मुकदमे दर्ज हैं। ये 2023 में हत्या का प्रयास में ये फरार था और धौलपुर का नंबर 1 बदमाश था। बता दें कि इनामी बदमाश लुक्का अप्रैल 2023 में हत्या के प्रयास मामले के बाद से ही फरार चल रहा था। इसके बाद भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लुक्का के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती समेत कुल 37 मामले दर्ज हैं। अपराधियों में भय और लोगों में विश्वास कायम करने के लिए एसपी ने धौलपुर के टॉप मोस्ट वांटेड डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के साथ उसके साथियों का जुलूस निकाला है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 हथियारों को बरामद किया है, जिनमें 3 राइफल, 2 अवैध देसी तमंचा और 60 राउंड जब्त किए हैं। लुक्का गुर्जर पर MP, UP, राजस्थान में 37 मुकदमे दर्ज हैं। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। रोडवेज विभाग में रोडवेज बसों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने बैठक की, जिसमें आमदनी बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही नई बसों और कर्मचारियों को लेकर चर्चा कम ही की जा रही है। इस समय राजस्थान रोडवेज लगभग वेंटिलेटर पर आ गया। कंडम बसों की तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बसें अपना कार्यकाल पूरा करके नॉर्म्स में तय नियमों के मुताबिक बाहर हो चुकी हैं। लगभग 3000 बसों में से आधी से ज्यादा अपना समय पूरा कर चुकी हैं, लेकिन इन बसों को सर्विस करके सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन बसों की ब्रेकडाउन की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो तो एक ऑप्शन को इसलिए हम एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि वो तो पूरी सरकार की यही है कि आप अपने जो एसेट्स हैं वो किस मोनेटाइज करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो रनिंग लॉसेस हैं उनको आप कम से कम करें। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े PBM हॉस्पिटल में बिजली के खर्च को कम करने के लिए अब सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि हॉस्पिटल में कम आने वाली बिजली का खर्च आधा किया जा सके। मेडिकल कॉलेज और PBM के 20 भवनों पर 3.2 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और इनमें से 2.5 किलोवाट का प्लांट शुरू हो चुका है। सोलर एनर्जी से हर महीने तकरीबन 7.50 लाख से ज्यादा की बचत होगी। हॉस्पिटल प्रशासन ने एक पावर कंपनी के साथ 25 साल का MOU साइन किया है, जिसमें हॉस्पिटल केवल स्थान उपलब्ध करवाएगा, बाकी खर्च कंपनी का होगा। कंपनी 4.05 रुपए में बिजली हॉस्पिटल को देगा। अधीक्षक डॉक्टर PK सैनी ने बताया कि अभी डिस्कॉम से 8.05 रुपए के प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है, जबकि कंपनी 4.05 रुपए में बिजली देगी। हॉस्पिटल में और जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कुल मिलाकर के 3.2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है अभी प्रस्तावित भी था और उसमें अधिकांश काम भी हो चुका है और अधिकांश जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो अभी फंक्शनल भी है। उसमें से काफ़ी कुछ फंक्शनल है, थोड़ा बहुत अभी इंस्टॉलेशन वर्क चल रहा है। करीबन 2.5 मेगावाट का जो है वो काम भी पूरा हो चुका है और उसका वो अभी बिजली का उत्पादन भी कर रहा है।
इसमें दो बातें मुख्य रूप से जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि एक तो इसमें किसी भी प्रकार का पीबीएम अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के द्वारा कोई भी खर्चा जो है नहीं किया गया है, कोई भी हमारे द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया, कोई एक्सपेंस नहीं किया गया, हमारे फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर कोई भी नहीं पड़ा है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आज पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले स्मारकों पर पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। साथ ही पर्यटकों का इस अवसर पर माला तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पर्यटक भी बड़ी संख्या में प्रदेश के सबसे बड़े संग्रहालय अल्बर्ट हॉल पर पहुंचे, राजस्थान के इतिहास से रूबरू हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। वर्ल्ड म्यूजियम डे के अवसर पर आज पर्यटकों के लिए संग्रहालयों पर और कहे राजधानी के पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सभी स्मारकों पर निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। ऐसे में सुबह से ही पर्यटकों की भारी तादाद हमें संग्रहालयों पर देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, प्रदेश के सबसे बड़े म्यूजियम यानी कि अल्बर्ट हॉल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ मैं पर्यटकों से बातचीत करूँगी और जानूंगी कि आखिर आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है और आप सबसे बड़े प्रदेश के म्यूजियम में है, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहाँ पे शायद एंट्री फीस माफ की गई है ना, आज ही है, पहले कितनी होती थी? जी, आपको पता है आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है, इसलिए आज जी। आज हम आमेर फोर्ट भी गए थे, वहाँ पे भी। आज वर्ल्ड म्यूजियम डे के अवसर पर ये एंट्री फ्री रखी गई है। मैम, कहाँ से आप आए हैं? हम यूपी से आए हैं मैम। कैसा लग रहा है अल्बर्ट हॉल? क्या जाना आपने, क्या देखा है? अभी तो देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जयपुर से हैं। अल्बर्ट हॉल कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर पहचानने को मिल रहा है आपको? क्या जाना आपने? जयपुर की और स्टेट की हिस्ट्री जानने को मिल रही है यहाँ पे। सो दैट्स एक्साइटिंग फॉर द न्यूअर जनरेशन एज वेल एज द करंट जनरेशन। मैम से जानना चाहूँगी, मैम क्या कहना चाहेंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम में? It's very good to see and to pass on our things to the kids to the new generation. सर, प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजियम है अल्बर्ट हॉल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर चीज़ है, पुरानी चीज़ें हैं, लोगों बच्चों को है शिक्षा मिलेगी देख के कैसे हमारे पूर्वज कैसे क्या करते थे, क्या थे जी। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगी एक बार मेरे साथ अंदर चले और एक बार अल्बर्ट हॉल की हम तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजियम अल्बर्ट हॉल को कहा जाता है और यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति, कला, साहित्य से रूबरू होने का पर्यटक को मौका मिलता है और पर्यटक यहाँ आकर राजस्थान के कल्चर से बखूबी रूबरू होता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी का इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर राजधानी जयपुर के जंतर मंतर में स्काई एस्ट्रोनॉट का आयोजन किया गया, जिसमें खास टेलीस्कोप के जरिए आसमान में मौजूद चंद्रमा को बेहद ही नजदीकी से दिखाया गया है। साथ ही साथ आसमान में मौजूद कई राशियों के दर्शन आम पर्यटकों को कराए गए। जंतर मंतर पहुंचकर इस खास प्रयास का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। पर आज राजधानी जयपुर के अंदर एक खास प्रोग्राम किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जो जंतर मंतर है, जो कि दुनिया भर में खगोल के लिए और ज्योतिष के लिए जानी जाती है, यहाँ पर खास गणनाएं की जाती हैं। ऐसे में यहाँ पर जो पुराने खास यंत्रों के साथ में जो अत्याधुनिक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रो स्काई नाइट का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही हाई रेंज का यहाँ पर टेलीस्कोप इस्तेमाल में लिया जा रहा है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को न सिर्फ फ्री एंट्री दी जा रही है, बाकायदा एंट्री के साथ साथ उनको जो आसमान के नज़ारे हैं इस टेलीस्कोप के जरिए दिखाई भी जा रहे हैं। पर जो खास आयोजन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान और उसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम राजस्थान की ओर से मिलजुल करके किया जा रहा है। यहाँ पर जो खास एक्सपर्ट हैं टेलीस्कोप के, बाकायदा वो आए हैं, इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में क्या हालात हैं, किस तरह के इनको जो नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनको नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस टेलीस्कोप की खास रेंज है, इसमें भी न सिर्फ चंद्रमा के दर्शन कराए जा रहे हैं, बाकायदा दूसरी और कई ऐसी खास राशियों के दर्शन कराए जा रहे हैं जो कि आमतौर पर आम इंसान को नहीं दिख पाती। आप देखेंगे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सर क्या नवाचार है, किस तरह से लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और ये भी एक तरह का खुला संग्रहालय है जहाँ पे पर्यटक आते हैं और यंत्रों के बारे में, राशियों के बारे में जानकारी लेते हैं, परंतु रात में यहाँ कुछ नहीं होता। तो आज नवाचार ये है कि आज यहाँ टेलीस्कोप लगाई गई है जिससे आपको खगोल पिंडों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दो हमारे पास में
विद्वान महिलाएं हैं जो आपको एस्ट्रो टॉक करके और इसके बारे में जानकारी देंगे। और आज आपको 2 राशियां और चंद्रमा को जो है टेलीस्कोप से दिखाया जाएगा। तो यही नवाचार है कि लोग इसका आनंद लें, इसके बारे में जानकारी लें और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही शाम को कुछ ना कुछ जंतर मंतर के अंदर होता रहे। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल में सालों पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार रावण के पुतले का दहन किया गया। आतिशबाजी के साथ तकरीबन 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर यहां कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कलाकारों द्वारा कई झांकियां सजाई गईं। ग्रामीणों के मुताबिक 1857 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन हर साल किया जाता है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। पूर्वज थे गोदू सिंह जी शेखावत, उनके टाइम का चालू किया हुआ है ये मेला। और हमारे शेखावत कोल्ड के सामने ये मेला बढ़ता है। रात भर रामलीला होती है, शाम को ये रावण दहन का प्रोग्राम होता है, नरसिंह लीला होती है हमारी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा भी किसी से कम नहीं है। बीजेपी को उसका लक्ष्य हासिल कराने की दिशा में सीएम ने दूसरे राज्यों में 42 जनसभा और रोड शो किए हैं। अब की बार 400 पार, सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाई जी जान। दूसरे प्रदेश में की 42 जनसभा और रोड शो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार वाला आंकड़ा हासिल करेगी या नहीं, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन पार्टी के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में जाकर जनसभाएं और रोड शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 90 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। अब राजस्थान के अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने दूसरे राज्य में 42 जनसभा, सम्मेलन और रोड शो किए। प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी बाहुल राज्यों और लोकसभा सीटों पर प्रवासी सम्मेलन किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र में प्रचार किया है। जानकारी की माने तो जिस राज्य में प्रवासी राजस्थानियों का उद्योग और व्यापार है, वहां सीएम भजनलाल बीजेपी प्रत्याशियों की डिमांड में है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम का नाम शामिल है। जिन राज्यों में सीएम स्टार प्रचार कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।